हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडस टावर के स्टॉक्स के बारे में और आज के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली और साथ ही इस स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ निकल के आई है, उसके बेसिस पर इस स्टॉक्स का जो प्राइस का टारगेट है, वो डाउन ट्रेंड कर दिया गया है और 350 का इस स्टॉक्स का टारगेट बताया है। साथ ही हमने आपको इस स्टॉक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना करके टेक्निकल के बेसिस पे बताया हुआ था। तो सबसे पहले हम जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये आपकी एजुकेशन के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो न्यूज़ निकल के आई है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्डमैन सैक जो कंपनी है ब्रोकरेज फर्म, उस कंपनी ने इन कुछ स्टॉक्स के ऊपर मॉर्निंग में ही अपडेट दिया था और उसके बाद ये स्टॉक्स हमारे गिरते हुए नजर आए हैं। जिसमें से सबसे पहले वोडाफोन आइडिया का शेयर था, जिसमें इन्होंने ₹2.5 का डाउन ट्रेंड के लिए टारगेट बताया है सेल की रेटिंग के साथ में। साथ ही इंडस टावर को 350 का लेवल बताया है। तो मैं यहाँ पर 2-3 स्टॉक से बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया का ऑलरेडी मैंने लेवल से बता दिया है चार्ट के बेसिस पे कि कौन सा लेवल टूटेगा तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी। अगर आपने स्टॉक्स लेके रखा हुआ है तो उस स्टॉक्स को चेकआउट कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने 6 शेयर्स का नाम दिया है, जिसमें वोडाफोन आइडिया डाउन ट्रेंड के लिए ₹2.5 का टारगेट दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अच्छे से रीज़न भी समझाया है। तो ये रीज़न है स्पेक्ट्रम को लेकर के और इनके स्पेक्ट्रम के साथ में इनकी और भी रिपोर्ट्स होती है क्लियर कट, आप उसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भारतीय एयरटेल को इन्होंने बाय की रेटिंग में दिया है, जिसमें 1700 का टारगेट है। तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आकर के देखेंगे तो यहाँ पे बाय रेटिंग है, 1700 का टारगेट रखा है और इन्होंने ये EBITDA के बेसिस पे दिया है कि इनकी EBITDA की जो ग्रोथ है वो बढ़ती भी जा रही है 21% के हिसाब से। अब यहाँ पर ये इन्होंने अपनी जो EBITDA और ये जो डिटेल है, ये आप इनकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे इंडस टावर है। इंडस टावर में इन्होंने ₹350 प्रति शेयर का टारगेट दिया है और सेल की रेटिंग की यहाँ पर बात की है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे एसबीआई, जो कि इसमें भी सेल की रेटिंग दी है और अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक्स में इन्होंने जो है 742 का टारगेट दिया है। तो ये थोड़ा-सा आपको न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक्स में जो गिरावट दिखाई है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आवास फाइनेंसिंग, प्रेस्टीज, इन स्टॉक्स के बारे में भी इन्होंने बताया। तो आवास फाइनेंस में इन्होंने बाय रेटिंग दी है, जिसमें 2160 का टारगेट दिया है। साथ ही यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस सीएलएसए ने प्रेस्टीज एसेट को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। इन्होंने ₹2380 बढ़ाकर टारगेट ऊपर कर दिया है। अब ये जो न्यूज़ है उसके बेस पे हम सबसे पहले तो इस स्टॉक्स के उस लेवल की बात करेंगे जहाँ पे स्टॉक्स का लेवल अगर हमारे मुताबिक काम करता है तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी। पिछले वीडियो में भी हमने आपको इंडस टावर में इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बेस पर बताया था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी अगर लो का ब्रेकडाउन होता है। तो उसके बाद गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना। फिर स्टोक्स ने जो ये लो बनाया, ये हमारा पुराना वाला हाई था और यहीं पे स्टोक्स का पुराना लो था। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट की बात की थी और ये कहा था कि जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक हाई और ऊपर जाते हुए गया और फिर से स्टॉक्स ने इसी हाई को टेस्ट किया और यहाँ से गिरावट आई। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, इसके बाद स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है और जैसे स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा, स्टॉक्स में गिरावट आना स्टार्ट हुई। आज मार्केट में भी गिरावट थी, इस स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई दी थी और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो लास्ट का लो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें ₹400 का लो बना हुआ था। साथ ही हमने आपसे बात की थी कि 50 डेज का मूविंग एवरेज जैसे स्टॉक्स के लिए सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अब स्टॉक्स ने हमारा आज बड़ी रेड कैंडल बना करके लो बनाया है, पर अभी स्टॉक्स धीरे-धीरे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स का जो टारगेट देखने को मिलेगा, इस कैंडल के हाई के आसपास का पहला टारगेट रखना है 439 440 का। दूसरा टारगेट आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग 453 का है। पर अभी स्टॉक्स में अगर गिरावट आएगी तो आपको ये जो रे आज का लो बना है, ये एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जाता है तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है।
अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल पहला 407 रुपए का, दूसरा सपोर्ट लेवल आपका रहेगा 400 रुपए का और उसके बाद देखिएगा इस कैंडल का लो 373 रुपए का, फिर इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 366 रुपए का है और फिर स्टॉक्स का इम्पोर्टेंट टारगेट 353 रुपए यानी कि वही लेवल जो 350 का है। तो ये 350 का लेवल बिल्कुल दिखाई दे सकता है और इसके लिए आपको केवल और केवल चार्ट पैटर्न को चेकआउट करना है। चार्ट पैटर्न डेली चार्ट पैटर्न के बेसिस पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो हमें इंतजार करना है। साथ ही यहाँ पर अगर हम 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को समझें तो आपको अच्छे से क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि 5 से 6 रेड कैंडल बनी है 15 मिनट में और उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक्स ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मिनिमम टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा ये इसके आसपास का है जहां पर अभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है और उसके बाद अगर आप ऊपर जाकर के देखेंगे तो इसके लेवल के आसपास जो लगभग 430 का है। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल और हाई बनते हुए जा रहा है तो हमें बिंदास बैठे रहना है अगर आप इंट्राडे काम करते हैं तो। और क्लोजिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि अगर स्टॉक्स हमारा हाई के पास क्लोज होगा तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा, लो की तरफ क्लोजिंग होगा तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देती हुई नजर आएगी। साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये लेवल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है 440 रुपए से लेकर के 43 के आसपास का। यहाँ पे स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए 15 मिनट में और स्टॉक्स में गिरावट आई, फिर स्टॉक्स इसके पास आया फिर गिरावट आए, फिर इसके पास आया और फिर गिरावट आई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको डेली चार्ट पैटर्न को जरूर चेकआउट करते हुए चलना है क्योंकि डेली चार्ट पैटर्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और अगर वो लेवल जो 350 का बताया है तो उसके लिए स्टॉक्स को 400 रुपए का लेवल तोड़ना बहुत ही जरूरी है और वो लेवल अगर टूटेगा तो फिर स्टॉक्स में हमें वो लेवल दिखाई दे सकता है 350 का। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।